लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, बल्कि सड़क पर उतरकर ये बताएंगे कि पप्पू यादव अकेला नहीं है, पप्पू यादव के साथ पूरे बिहार की जनता मौजूद है। पप्पू यादव मत घबराना। उनकी आवाज को दबाने के लिए झूठा जो 31 साल पुराना मुकदमा था उसमें उनको जबरदस्ती उनको जो है कैद में कर दिया गया है। उनको बेउर जेल जबरदस्ती उनको हत्या करने के लिए बेउर जेल शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग। पप्पू यादव को 35 साल पुराने मामले में जेल भेजे जाने के बाद समर्थकों का आक्रोश अब दरभंगा की सड़कों पर साफ दिखने लगा है। शहर में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर खान चौक तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया और बिहार सरकार का पुतला दहन किया गया है। डॉक्टर मुन्ना खान और चुनमुन यादव की अगुवाई में निकले इस जुलूस में उमड़ा जनसैलाब यह बताने के लिए काफी था कि पप्पू यादव अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा बन चुके हैं। पुतला दहन के बाद डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि जो भी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जेल की दीवारें संघर्ष को नहीं रोक सकती। समर्थकों ने साफ कहा है कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। नीट छात्रा को इंसाफ और बिहार की बेटियों की सुरक्षा तक यह संघर्ष जारी रहेगा। संदेश एक ही है, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, न्याय की जीत होकर रहेगी। मुन्ना जी, पिछले दिनों पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई जिसके बाद आप मिलने गए और आज आप अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश मार्च निकाले हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर किन मांगों को लेकर और क्या चेतावनी दे रहे हैं आप बिहार? सिर्फ एक मांग है, एक मांग सबसे बड़ी मांग ये है कि पप्पू यादव को जिस तरह आपने साजिश के तहत पकड़ा है उसी तरह कानून के दायरे में हमारी विनती है कि कानून अपना काम करे और पप्पू यादव को जल्द रिहा करे। क्यों? क्योंकि ये साफ है कि पप्पू यादव की आवाज़ को दबाने के लिए जो नीट मामले को उन्होंने उजागर किया, सांसद में उठाया, सांसद ने सड़क पर भी उठाया, सदन में भी उठाया, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये साजिश रची गई है। जबकि मैं बता दूं आज उनका जंतर मंतर पे उनके परिवार के साथ एक दिवसीय धरना था जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां आने वाले थे, बल्कि पूरे देश भर के विपक्ष के नेता वहां आने वाले थे, इसलिए कि ये मामला अब सिर्फ बिहार का नहीं है बल्कि पूरे देश की बेटी का मामला है। आज बिहार की बेटी के साथ जो हुआ उसको जब तक उजागर नहीं किया जाएगा, जब तक बिहार की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। पप्पू यादव संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, पप्पू यादव संघर्ष कर रहे थे। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए झूठा जो 31 साल पुराना मुकदमा था उसमें उनको जबरदस्ती उनको जो है कैद में कर दिया गया है और हम लोग को खदशा है, हम लोग को डर है कि उनको कहीं जहर दे के मार नहीं दिया जाए। जिस तरह स्वर्गीय शहाबुद्दीन के साथ हुआ, जिस तरह के मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, जिस तरह स्वर्गीय अतीक अहमद के साथ हुआ, उसी तरह मुखर होकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पप्पू यादव के साथ भी ऐसे ही होगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग पप्पूवादी लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, बल्कि सड़क पर उतरकर ये बताएंगे कि पप्पू यादव अकेला नहीं है, पप्पू यादव के साथ पूरे बिहार की जनता मौजूद है और उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता। नीट छात्रा मामले पर जांच पे जो सवाल उठाने के बाद अचानक से पप्पू यादव का केस खुल जाना और अब लोग कह रहे हैं कि उस बयान के बाद ही पप्पू यादव से बदला लिया जा रहा है, सरकार साजिश रच रही है। तो कहां तक ये बात सही है कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो सही है और सरकार उस बात से? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, सीबीआई जांच होती है, सीबीआई जांच में क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर बालिका कांड हुआ था, सीबीआई आई, एक मैसेज हंगामा हुआ, कोई तोंद वाला नेता, क्या हुआ कुछ पता चला आज तक? आखिर मुजफ्फरपुर बाढ़ कांड में इतनी बड़ा 3 साल से लेकर के 17 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, आखिर वहाँ का सीबीआई का कुछ पता नहीं चला। इसी बिहार के अंदर में सृजन घोटाला चला, उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। पप्पू यादव का सीधे मांग है कि सीबीआई के साथ साथ हाई कोर्ट के कोई जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनकी मॉनिटरिंग में सीबीआई की जांच हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए कि आखिर कौन लोग हैं, कौन खादीधारी लोग हैं जो इसके पीछे मौजूद है, कौन अफसर लोग हैं जो इसके पीछे मौजूद है। आखिर क्या वजह है कि पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में जबरन पकड़ा गया, उसकी वजह यही है। सर, संदेह ही तो है, आखिर क्या वजह है? सर, आप एक बार उनको बोल दिए होते, वो जाके बेल नहीं लेते तो समझ में आता। 2000 वो लोग बोलते हैं कि भाई रात में पकड़ने की वजह क्या थी? एक नोटिस दे आते कि आप 2 दिन के अंदर बेल लेकर के आप
आप थाने में जमा कीजिए, गर्दन में थाने में जमा कीजिए, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी तो समझ में आता। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। यहाँ सिर्फ एक बात था कि किसी तरह भी नीट छात्रा बलात्कार मामले को दबा दिया जाए। पप्पू यादव ही एक ऐसा नेता है जो लगातार अपनी बेटी की तरह उसको समझ के उसको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहा है। इसीलिए उसको उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। तो अब उसकी आवाज़ बंद नहीं होनी है। ये अब नेशनल लेवल का मामला हो गया है। अब ये बिहार की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। अब इसके लिए सदन में पप्पू यादव और सड़क पर सारे विपक्षी दल उतर के इसका इंसाफ के लिए लड़ेंगे। पप्पू यादव के समर्थन में आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, फिर भी अगर पप्पू यादव की गिरफ्तारी को पुलिस अगर नहीं छोड़ती है, उनको रिहा नहीं करती है, तो आप लोग आगे क्या करने वाले? देखिए पुलिस की तो ताकत ही नहीं है पकड़ने और छोड़ने की। ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय इस चीज़ को समझ रहा है। अगर न्यायालय वाकई कहीं से प्रेशराइज नहीं होता है तो पप्पू यादव की रिहाई 100% होनी है। अगर नहीं होती है तो साफ समझ में आएगा कि सरकार की मिली भगत है। उसके खिलाफ पप्पू यादव जो है, पप्पू यादव के साथी लोग सड़क पर उतर के उनकी रिहाई के लिए हम लोग चरमबंद आंदोलन करेंगे। पप्पू यादव के समर्थक आप लोग हमेशा से रहे हैं और आज पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद आप लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला दरभंगा में। कितना आक्रोश है और पप्पू यादव को रिहा करने की जो मांगे हैं उसके साथ नीट छात्रा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उस बयान के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तारी की गई है। देखिए, जहां तक एक साजिशन है, 2021 का मामला आप देख लीजिए, जब राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस में बालू ढोवा रहे थे, तब उस मामले को जब पप्पू यादव ने उठाया और ये मामला साबित हो जाता, बड़ी मछली पकड़ाती, उसमें भी उनको जेल में डाल दिया गया कोरोना जैसा विषम परिस्थिति में, और उनको 6 महीना तक जेल में रखा गया। डीएमसीएच में रहे थे। उसी तरह इस मामले में भी जो नीट छात्रा हत्या बलात्कार हत्या मामला है पटना वाला, उसमें भी ऐसा ही मामला है। इसमें भी जब बड़ी मछली का नाम खुलने लगा, जब बड़ी मछली आपको पकड़ाने वाली थी, पप्पू यादव नाम न खोल दे, इसी डर से, इसी भय से बिहार सरकार और सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय से पूरा बसर्तन फोर्स के साथ भेजा गया। और जो व्यक्ति पर अगर 31 साल पुराना मामला है और वो खुद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए आ रहा है बिना वारंट, आप कुर्की जब्ती का कागज लेकर जाकर उसको उठा लेते हैं रातों रात। एक माननीय सांसद का, जिनके लिए कोई स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था नहीं है, उनको बेउर जेल जबरदस्ती उनको हत्या करने के लिए बेउर जेल शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग। आप लोगों को संदेह है कि उनकी हत्या की जा सकती है? बिल्कुल पूरा संदेह है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के साथ जो आवाज उठाए, जो गरीब पिछड़े दलित के लिए आवाज उठाते हैं, उनके साथ यही किया कि सरकार ने की है।